सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स, सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री या सेक्टर से लिंक होते हैं। आप ये समझ लो, आप किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सोचो, किसी भी सेक्टर के बारे में सोचो, जो स्टॉक आपको सबसे पहले दिमाग में आ रहा है वो हो गया सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स। अब ये स्टॉक्स जनरली अपनी इंडस्ट्री के, अपने सेक्टर के बादशाह होते हैं, टॉप पे होते हैं। बट क्योंकि ये टॉप पे हैं, तो जो भी इंडस्ट्री में चेंजेस आएंगे किसी भी आउटर न्यूज से, किसी भी रीजन से, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन पे सबसे ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स हैं कंपेयर टू देयर कंपटीशन, जो इतने ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। नाउ अगर एज एन इन्वेस्टर आप सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो केयरफुली इवैल्यूएट करने चाहिए, जैसे मार्केट ट्रेंड्स, उस सेक्टर के स्पेसिफिक अगर बात करें, उस सेक्टर में क्या कंपटीशन चल रहा है, और उस सेक्टर में क्या रेगुलेशंस है और रेगुलेटरी के क्या रिस्क्स हैं। नाउ जैसे मैंने कहा कि वो कंपनीज अपने सेक्टर की बादशाह होती हैं, तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है उस इंडस्ट्री को लेके, सेक्टर को लेके, तो ऑब्वियसली उन कंपनीज पे सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है या कुछ नेगेटिव कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड वाइड उस इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो उन कंपनीज में, सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स में सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी कंपनीज की, तो इन्फोसिस, रिलायंस, नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये कुछ कंपनीज है जिन पे डायरेक्टली इंपैक्ट है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर ये फिगर आउट करने में सक्षम रहते हो कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो सेक्टर स्पेसिफिक है, एंड आपको लग रहा है कोई इंट्यूशन है, कोई न्यूज है, या इंडस्ट्री में चेंजेस काफी ज्यादा इस हिसाब से हो रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आप ये दोनों चीजें फिगर आउट कर लेते हो कि इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और इस इंडस्ट्री के ये सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं, एंड आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो।